गुड मॉर्निंग। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन पढ़ा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है। कुछ दवा है, ठीक है, और वो जो कैप्सूल है किस आकार का है जी? हाँ, ये बेलन के आकार का है। ऐसे मान लीजिए ये आपका बेलन है, ठीक है, ऐसे बना लो। अब उसके बाद से कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है जी? 14 सेंटीमीटर, और उसका व्यास क्या दिया है? 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कैप्सूल पे क्या लगा है? अर्धगोला लगा है ना जी। कैप्सूल पे क्या लगा है? अर्धगोला लगा है। इसका व्यास क्या दिया है? 5 मिलीमीटर। यही दिया है ना जी, 5 मिलीमीटर व्यास दिया है। पूरी लंबाई क्या दिया है? पूरी लंबाई क्या दिया हुआ है? 14 मिलीमीटर। कितना दिया है जी? 14 मिलीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना आप लोग, तो सबसे पहले इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अर्धगोला और नीचे का अर्धगोला का निकालना पड़ेगा, और ये पूरे बेलन का भी तो निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, अगर व्यास 5 मिलीमीटर, व्यास ही तो दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। हाँ, व्यास दिया है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, व्यास 5 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 होगा। तो ये बताओ, ये भी तो 2.5 हो जाएगा, और यहां से ये त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2.5 मिलीमीटर होगा ना। अब ध्यान से देखिए, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, टोटल ये हाइट कितना होगा? 5 मिलीमीटर होगा, और ये टोटल हाइट 14 मिलीमीटर है। उसमें से 5 माइनस करोगे तो ये बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? बेलन की ऊंचाई 9 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर जी? 9 मिलीमीटर क्या होगा? बेलन की ऊंचाई होगी। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है जी? ये पूरा बेलनाकार हो गया ना, ये लिखोगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होगा जी? प्लस अर्धगोला ऊपर वाला, ठीक है, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला नीचे वाला उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन दोनों का डायमेंशन तो सेम ही है, तो एक प्रकार का ये दोनों मिलके गोला बन जाएगा कि नहीं भाई? अर्धगोला अर्धगोला दो मिलाओगे तो गोला बनेगा। आधी गोली दोनों को जोड़ोगे तो एक पूरी गोली बनेगी। तो इसका लिख लेना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज बताइए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, यही होता है ना जी। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। यहां से कुछ कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? एच प्लस आर, और यहां से आप लिख लीजिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए। आर का मान क्या हो जाएगा? 2.5, और गुणे एच का मान क्या है यहाँ पे? 9, और प्लस आर का मान क्या है जी? आर का मान क्या है? 2.5, यही है ना जी। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, अगर ये 2 से इसमें गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 गुणे क्या हो जाएगा? 22/7, और गुणे क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे 9 दूनी 9 2 11, 11.5। 7 से कटेगा जी? 7 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, 7 से यहाँ भाग दे दीजिए, या 22/7 का मान रख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 3.14 गुणे कितना हो जाएगा जी? 11.5, और ये आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लीजिए, 5 से गुणा कीजिए पहले, 5 चौको 20, 5 एक्के में 5 2 7, और 5 तिया 15, गुणे कितना होगा? 11.5 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये देखिए 15.7 गुणे कितना होगा? 11.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 11.5 में इसमें गुणा कर लीजिए,
क्या करेंगे 15.7 में 11.5 से क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, 5 सतह 35, तो 5 25 2 27 2 5 1 मिनट 5 सतह 35 का 5 ना जी 3, हाँ ये 28 होगा, 8 होगा, कैरी बचा 2, 5 1 में 5 2 7 हो जाए, 1 से गुणा कीजिए 7 5 1, फिर गुणा कीजिए 7 5 1, जोड़ लीजिए 5, 8 7 कितना होगा 15 का 5, कैरी 1, 7 7 14 5 कितना होगा जी 19, और 19 में 1 जोड़ेंगे 20, कैरी बचा 2, और ये 6 6 2 8, और ये हो जाएगा 1, 0.2 स्थान पे यहाँ पे है ना, 2 स्थान पे लगा लीजिए, ये हो जाएगा 180.55 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा इतना आएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आएगा, नियर अबाउट अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। देखो ध्यान से, ये बेलन है ना जी, ये बेलन जो है, इस बेलन से एक शंकु काटा गया है। क्या काटा गया है जी? शंकु। ये मान लीजिए आपका ऐसे आधार है, तो यहाँ से एक शंकु काट के क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया, ऐसे काट के निकाल दिया गया। ठीक है भाई, जैसे शंक्वाकार बनाना है तो आपका मान लो ये सिल्ली है बेलनाकार, उससे काट दिए सब। ठीक, अब कह रहा है कि खोल काट दिया गया है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। भाई अब निकाल के तुम हटा दिए तो जो बचेगा खोल बचेगा ना भाई, आपके पास एक सिल्ली था बेलनाकार, उसमें से आपने शंकु काट के निकाल लिया, तो जो खोल बचेगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, अप्रॉक्स वैल्यू में निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो चलो देखते हैं, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है इसका, क्या दिया है जी? ऊंचाई कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। व्यास का दिया है बताइए 1.4 सेंटीमीटर, इसका क्या दिया है? व्यास। और ये जो शंकु काटा गया है इसका भी व्यास 1.4 सेंटीमीटर होगा, इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन तिर्यक ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं, पता है? नहीं पता है। तो अब बताओ, अगर व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 0.7 होगी ना जी। भाई 1.4 को 2 से भाग दो तो त्रिज्या निकल जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 0.7 सेंटीमीटर क्या होगा इसकी त्रिज्या, और ऊंचाई तो यही है इससे, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यल का मान निकालना है। तो अब बताओ यल बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताइए एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू क्या पता है? 0.7। ये 2.4 यानी 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 575 होता है ना, करके देखिए 5.67 हो जाएगा प्लस 0.09 होगा। यानी इसका अगर 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0479। अब दोनों को जोड़ लीजिए, यह बराबर क्या हो जाएगा? रूट में दोनों को जोड़िए तो ये 9 6 15 होगा जी, और 7 4 11 1 12, एक बचेगा, 5 1 6 बचेगा, 0.2 स्थान पे लगा दीजिए, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा? ये तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? हाँ, आपने शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाला, अब हम क्या निकालेंगे? बचे हुए खोल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब शंकु तो काट के निकाल लिया जी, अब क्या क्या बचा आपके पास? ये पूरा कर्व सरफेस एरिया बचा है, नीचे का सरफेस एरिया, ये नीचे वाला भी तो बचा होगा, और अंदर का जो शंक्वाकार भाग है उसका भी ये
ये वाला कर्व सरफेस एरिया जो सर्वोकार भाग है उसका भी एरिया निकालेंगे, तभी तो टोटल सरफेस एरिया होगा बचा होगा। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे बचे हुए होल का पृष्ठीय क्षेत्र क्या निकालेंगे जी? कुल पृष्ठीय। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको? ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकालेंगे जी? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, भाई शंक्वाकार भाग है ना, इसका भी तो वक्र पृष्ठ निकालोगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालोगे, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, ये नीचे का जो आधार है बेलन का आधार, इसका भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो लिख लीजिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे? बेलन का आधार का क्षेत्रफल। अब चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? अब चलिए यहाँ पे आप जो जो वैल्यू कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा l, और यहां से r ही तो बचेगा। बोलिए अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, r का मान क्या है आपके पास? 0.7 रख लीजिए। 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है? 2.4 प्लस यल की वैल्यू क्या है? 2.5, आर की वैल्यू क्या है? 0.7। सबको जोड़ लीजिए, देखिए कट करेंगे तो ये कट जाएगा तो 0.1 होगा, और ये हो जाएगा 2.2। ये गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? 4.8, ये हो जाएगा 2.5, ये होगा 0.7। सबको जोड़ लीजिए 2.2 जोड़िए, 8 7 कितना? देखो 7 5 12, अब 12 8 कितना होगा जी? 20 का 0 कैरी बचा 2, 2 2 4 और 4 और 4 8, ये 8 हो जाएगा। और गुणा करेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? बचा हुआ ठोस का खोल का क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई? तो लिख लीजिए, आसान है।